हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने जा रहे हैं वॉयलेट फ्लेम की। देख रहे हैं ना आप पिक्चर में भी बिल्कुल सब कुछ वॉयलेट वॉयलेट। तो क्या होता है वॉयलेट फ्लेम? ट्विन फ्लेम तो आपने सुना ही है। वॉयलेट फ्लेम के बारे में बताते हैं कि इट्स अ सिंबलाइज ऑफ फॉरगिवनेस एंड मर्सी। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, थर्ड आई के बारे में आपने सुना ही होगा। तो इट्स अ कलर ऑफ हीलिंग। ये जो पर्पल कलर है, वॉयलेट कलर है, ये साइन है, इट्स अ कलर ऑफ हीलिंग। जब हम हील होने लगते हैं ना अपने ट्विन फ्लेम से, अपने बोन से पूरी तरह से, तब हमें ये कलर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाता है। हम सोचते हैं कि जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, यानी कि जो भी पास्ट लाइफ हिस्ट्री है हमारी, वो चेंज नहीं की जा सकती, बट हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। रिकॉर्ड मीन्स टू कैलकुलेट समथिंग अप्रॉक्सीमेटली, मीन्स मोटे तौर पे हम मोटा मोटा हिसाब नहीं लगा पाते। ये कहने का मतलब है कि हम हिसाब ये नहीं आइडिया लगा पाते कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है वो चेंज की जा सकती है। यानी कि अपने पास्ट में जो भी हमने देखा, सुना, महसूस किया, उसको हम भूल सकते हैं। कि वॉयलेट ट्रांसमिटिंग फ्लेम भी होता है। मतलब वॉयलेट ट्रांसमिटिंग फ्लेम जो हम सोच रहे हैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वो चेंज की जा सकती है। इट मीन्स हम इस अवस्था में इस फ्लेम को भी पा सकते हैं। खुद को लगातार नेगेटिव एनर्जी से निकालते रहेंगे ना, और खुद को फॉरगिवनेस में लाते रहेंगे, और दूसरों के लिए मर्सी रखेंगे। दूसरों के लिए यानी कि सभी लिविंग बींग्स आ जाते हैं उसमें, और सबको आप प्यार की और एक समान दृष्टि से देखने लगते हैं। तो ओवर थिंकिंग से जब हम बाहर निकलते हैं, लव, जॉय और न्यू रेजोल्यूशंस को एंजॉय करने लगते हैं ना, तब ये वॉयलेट फ्लेम होता है। एक्चुअली जब हम ये सब एंजॉय करने लगते हैं तो वॉयलेट फ्लेम अपने आप ही आ जाता है। हम खुद उस वॉयलेट फ्लेम में आ जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे हम ट्विन फ्लेम में आते हैं, बहुत सारी पेन्स होते हैं हमारे, सब कुछ, बहुत कुछ गड़बड़ होता है हमारी लाइफ में, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन के भी, मस्कुलाइन के भी। लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद हम आते हैं, और उसके बाद ये यूनियन होता है, उसके बाद सब कुछ होता है, वो सारी स्टेजेस होती हैं, सेपरेशन होता है, उसके बाद फिर रीयूनियन होता है। इसी तरह से उसके बाद वॉयलेट फ्लेम होता है, ठीक है। वॉयलेट फ्लेम का मतलब हमने वो सारी स्टेजेस पार कर ली हैं ट्विन फ्लेम की, एंड रीयूनियन हो चुका है। अब हम ओवर थिंकिंग से बाहर आ चुके हैं। हम लव, जॉय और न्यू रेजोल्यूशंस, न्यू प्लान्स, न्यू आइडियाज़ को एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ में देना सीख रहे हैं, ह्यूमैनिटी करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। और हम लाइट महसूस करने लगते हैं, बहुत ही लाइट, फियरलेस हो जाते हैं, हमेशा खुश और ब्लिस में रहने लगते हैं। फिर हमें बिटर एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने मुझे जेलस करता है या धोखा दे रहा है कोई, इस तरह की फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं फिर। वॉलेट रेस का मीनिंग हम फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली अपनी भी और दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। हम सबकी हेल्प करने लग जाते हैं ऐसे में, किसी भी तरह से, फिज़िकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। इसको आप, ये जो वर्ड्स हैं, इसको जस्ट ऐसे ही मत पास ऑन होने दीजिए, इनको फ़ील कीजिए कि फ़िज़िकली आप किसकी हेल्प कर रहे हैं, मेंटली आप किसकी हेल्प कर रहे हैं, इमोशनली किसकी हेल्प कर रहे हैं, स्पिरिचुअली आप दूसरों की हेल्प किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें करने लग रहे हैं ना, इट मीन्स यू आर इन वॉयलेट फ्लेम। और मंत्र जाप और विजुअलाइजेशन के थ्रू हम डिवाइन लाइट को अपने माइंड, बॉडी एंड सोल में रिस्टोर करते जाते हैं, ठीक है। तभी जो हमारा रिस्टोरेशन होता है वो साफ़ सुथरा अच्छा चलता रहता है। और ये जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री होती है ना, जिसे आकाशिक रिकॉर्ड भी कहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड तब ईश्वर के पास हमारी सारी मेमोरीज़, हम कहते नहीं पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ होती हैं, लेकिन हम यहाँ इनकारनेटेड होकर भूल जाते हैं। तो पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ तभी आती हैं जब हम सो रहे होते हैं और कोई हमें सपना नहीं आ रहा होता, जब कोई भी हम ड्रीम नहीं देख रहे होते हैं। तब जो भी हमने आज तक किया है, आज के दिन में जो भी किया है, महसूस किया है, वो सब ऊपर पहुंच जाता है यूनिवर्स में, वो सब रिकॉर्ड होके ऊपर चला जाता है। तभी हम, अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं ना, किसी के थेरेपी करवाते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम क्या थे, हमें सारा याद आने लगता है, ठीक है। वॉलेट फ्लेम का मतलब है कि हमारी जितनी भी नेगेटिव कर्माज हैं, जैसे फिज़िकल इलनेस हैं, कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, ठीक है, ये सब ख़त्म हो जाती हैं। ख़त्म इन द सेंस आपके माइंड से ये सब उतर जाता है कि मैं बीमार भी हूँ या मेरे पास पैसे हैं नहीं, इस सब से आप फियरलेस हो जाते हैं बिल्कुल ही। ये सब, या इनके बारे में हम बिल्कुल ही भूल ही जाते हैं।
हमारी जो थर्ड आई या पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो बिल्कुल खुल जाता है और उसमें बस जाता है कि बस हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। फिज़िकल इलनेस में मतलब मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा या कभी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फाइनेंशियली मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी नोट की, किसी इट्स ठीक है, इट्स एन एनर्जी। नोट इज़ ऑल्सो एनर्जी, क्योंकि पेड़ से बनता है। पेड़ क्या है? नेचर है, एनर्जी है ना। तो यही है कि इसके बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारा जो थर्ड आई है, उसमें हम ये सारी चीज़ें स्टोर करते जाते हैं, फिर सिर्फ और सिर्फ आनंद ही रह जाता है, जॉय रह जाता है, जिसे कहते हैं ना। आनंद इन द सेंस कि सुख और दुख, उससे भी ऊपर उठ जाना, सुख और दुख से भी हम ऊपर उठ जाते हैं, तब उसे आनंद कहते हैं। और फिर हमारे रिश्ते सुधरने लगते हैं, बहुत बहुत सुंदर रिश्ते हो जाते हैं, चाहे वो फूलों के साथ हो, पक्षियों के साथ हो, जानवरों के साथ हो, इंसान के साथ हो, हमारे रिश्ते बहुत बहुत सुंदर होने लगते हैं, ठीक है ना। और डिवाइन हेल्प ही है ये कि जो हमें किसी भी हालत में हमेशा खुश रखती है। मान लीजिए अभी आपकी जॉब चली गई है, आपका ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी है, लेकिन आपको ये फेथ है कि हाँ, रीयूनियन तो होके ही रहेगा इसी जन्म में, तो इट मीन्स आप ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, आप अपना ज़बरदस्त इनर वर्क कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशंस आपके लिए। रीयूनियन ज़रूर होगा और इसके बाद आपको वॉयलेट फ्लेम की फीलिंग्स ज़रूर आएंगी और बहुत बड़े लेवल पर भी आप ह्यूमैनिटी वर्क करने लग जाएंगे। और अब आपका कॉन्शियस माइंड जो भी सोचेगा ना, वही होगा, समझ रहे हैं? जो भी सोचेंगे, जो भी अच्छा पॉजिटिव, क्योंकि आप पॉजिटिव ही हैं। अब नेगेटिविटी को आपने बाहर निकाल ही दिया, ओवर थिंकिंग आप करते नहीं, पैसे के बारे में आप सोचते नहीं, फिजिकल इलनेस के बारे में सोचते नहीं, तो यहाँ ये बात नहीं आएगी कि नेगेटिव ना सोचें। वॉलेट फ्लेम का मतलब ही है कि आप पूरी तरह से आनंद में हैं, जॉय में हैं। इसका मतलब न खुशी होती है किसी चीज़ से, न दुख होता है। इट मीन्स आप न्यूट्रल हो गए हैं, आनंद में रहते हैं हमेशा। जैसे पशु पक्षी हैं, वो ये थोड़ी कहते हैं आज का खाना तो हो गया, अब शाम का क्या, अब कल का क्या, स्टोर करके रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर उन्हें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिल ही जाता है और वो हमेशा खुशी में रहते हैं। बादल आते हैं, बारिश आती है, झूमते हैं, गाते हैं, मस्ती करते हैं और एक दिन अपना ये बॉडी को त्याग देते हैं। तो ऐसे ही हमें रहना है, ठीक है। ठीक है कि हम इंसान हैं, दिमाग है हमारे अंदर, हमने आगे जनरेशन भी बनानी है, उनके लिए भी कुछ रख के जाना है। बट ऑल द टाइम इसी धुन में रहना, इसी उसमें रहना कि भाई क्या होगा, परेशान रहना, वो ठीक नहीं है ना। वो तो बिल्कुल भी किसी भी तरह से ठीक है ही नहीं। अच्छी आ रही है ना वीडियो? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि ये बिल्कुल पूरी तरह से भगवान की तरफ से दी हुई एक हेल्प है कि अब आपको हमेशा वो खुश ही रखते हैं, चाहे कुछ भी हो आपके साथ। तो जो भी आप सोचेंगे वही होने लग रहा होगा। आपको ये फीलिंग आ रही होगी अगर आप रीयूनियन आपका हो चुका है। अब आप बदल रहे हैं, अपनी लाइफ को बदल रहे हैं, दूसरों की लाइफ को बदल रहे हैं। नो डाउट कि अब आप हर हाल में जॉयफुल हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम रीयूनियन होने के बाद आप दोनों को पूरी तरह से संतुष्टि होने लगेगी अपने जीवन से, अपने हर काम से। अब आप किसी भी तरह के गिल्ट में नहीं होंगे और आपको ये महसूस होने लगेगा कि बस यही है लाइफ। असल में लाइफ यही थी और हमने थोड़ा सा उसको इम्बैलेंस कर दिया था। कोई बात नहीं, इम्बैलेंस के बाद बैलेंस आता ही है। भगवान है ना हमारे लिए। इट्स अ डिवाइन स्पिरिचुअल गिफ्ट गिवन टू ह्यूमैनिटी, है ना, बाय असेंडेंट मास्टर और सेंट। तो जो भी हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं, हमारे पितृ हैं, वो भी हमें आशीर्वाद देते हैं। हाँ, एक बात और कि अगर हम पितरों को नहीं पूजते हैं ना, यानी कि जो हमारे डीएनए मास्टर्स हैं, जो जो हमारे पिताजी, दादा, परदादा, उनको अगर हम पूजते नहीं हैं ना, उनके लिए कुछ रखते नहीं हैं, उनके लिए कुछ दान दक्षिणा नहीं करते हैं, डेली उन्हें याद नहीं करते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। उससे हमारे हमारे अंदर जो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, वो नहीं हो पाता है। तो वो स्टार्टिंग वहीं से हो जाएगी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करने लगेंगे तो। ओके तो ठीक है, वीडियो इधर ख़त्म होती है। इधर से वॉयलेट फ्लेम का पर्दा भी नीचे हटता है, कोई बात नहीं। ये देखिए, आज ये फूल कितना खूबसूरत आया हुआ है, आप इसे ही देखिए, कितना खूबसूरत वॉयलेट वॉयलेट पिंकी पिंकी है। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आपके जीवन में भी इसी तरह की वॉयलेट खुशियाँ आए,
खूबसूरत खुशियाँ आए। इसी तरह से इन्हीं गुलाबों की तरह और अच्छे सुंदर खूबसूरत गुलाबों से आपका जीवन खुशी से भर जाए हमेशा हमेशा के लिए, और आप ह्यूमैनिटी के लिए, लिविंग बींग्स के लिए बहुत बहुत सुंदर सुंदर काम करने लगें। मुझे देखने सुनने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा वॉयलेट फ्लेम में आप पहुँचे हैं कि नहीं। ओके, थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।